मोहसिनों मेहरबान आप हैं। अपने इलाके के रूह रवां और बड़े हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आली से मुअद्दबाना इल्तिमास की हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और मवाइज़ से अपने मवाइज़ से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे अकाबरीन मौजूद हैं। हमारे बहुत ही बड़े हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं। इन बड़ों के सामने, चाँद के सामने, सूरज के सामने चिराग दिखाना है, लेकिन बहरहाल बड़ों की फहरिस्त में नाम आ जाए, इसी को हम काबिल फ़ख्र समझते हैं। बहरहाल मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है। ये 3 बच्चे हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बहुत ही मुखलिस अज़ीज़म हाफिज़ मुहियुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का खुलूस और उनकी मेहनत और मशक्क़त का ये समरा है जो आपके सामने मंज़र आम पर है। अल्लाह तबारक तआला हमारे हाफिज़ जी की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए और इस मदरसे के तमाम खुद्दामान को अल्लाह तबारक तआला इखलास नसीब फरमाए, उनकी मेहनतों को, काविशों को अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए और तमाम आने वाले हमारे मेहमान को अल्लाह तबारक तआला उनके आने को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन कहने में जो है तो बुख़्ल न कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे, उन्हीं में से एक बख़ील भी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा बख़ील वो है कि मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली फ़क़द जफ़ानी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए, मेरा नाम ना आए, मेरा नाम आए और उसके ऊपर दुरूद न पढ़े, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसने मुझ पर जुल्म किया। इसलिए जब भी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी आए तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ लिया करें। और दुनियावी एतबार से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजने का जो शर्फ हासिल है, जो सबसे ज़्यादा जिसको हासिल है वो हमारे मुहद्दिसीन कराम हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी है, एक हदीस जब वो लिखते थे तो 2 रकात नमाज वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ करके और फिर दुरूद पाक पढ़ करके तब एक हदीस नकल फरमाते थे। तो पूरी अहादीस को जब जमा किया तो ये एहतमाम फरमाया हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। और इस मकाम का भी बहुत बड़ा मर्तबा है। शुक्रगुज़ार हो और शुक्र अदा करो अल्लाह का। एक तो आप अल्लाह के घर में बैठे हैं और दूसरे दीन की निस्बत पर बैठे हैं और तकमील हिफ्ज़ कुरान के निस्बत पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं। ये 3 बच्चे, इनका मकाम क्या है?
वो अमानत अल्लाह तबारक ताला ने, काबिल फ़ख्र हैं ये बच्चे और काबिल फ़ख्र हैं इनके माँ और बाप कि अल्लाह तबारक ताला ने इनके सीनों में अपना कलाम पाक, अपना मुबारक कलाम अल्लाह तबारक व ताला ने इनके दिलों में अल्लाह तबारक ताला ने उतारा है। काबिल फ़ख्र हैं। जिस अमानत को उठाने के लिए, जिस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए, जिस अमानत को कबूल करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्ना अर्ज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। आसमानों ने इनकार कर दिया। आसमान ने अपने बड़ापन को देखा, पहाड़ ने अपने बड़ाई को देखा, अपने वज़न को देखा, अपने किरदार को देखा, तो उसने कहा हमसे ये नहीं हो सकता है। लेकिन हज़रत इंसान ने अल्लाह तबारक ताला के भरोसे के ऊपर इस अमानत को उठा लिया। अल्लाह तबारक व ताला ने ये सिलसिला क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक ताला ने ये वादा फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान नाजिल फरमाया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक मरतबा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। आप वाज फरमा रहे थे। सहाबे कराम का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा था। खचा खच सहाबे कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत कुरान, हाफिज़ कुरान की अज़मत और हाफिज़ कुरान के वालिदैन का मकाम बयान फरमा रहे थे। एक सहाबी दौड़े हुए आए और फ़ौरन आकर के अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाफिज़ कुरान को क्या मिलेगा? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा। ये हदीस आप बराबर सुनते चले आए। इसके ऊपर एक आज बहुत नई बात आपको बताने वाला हूँ, जो हमारे बड़े वो बात छोड़ भी देते हैं। लेकिन बहरहाल मैं बड़ों से कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अबू दाऊद की हदीस की रोशनी में जो अगली बात है वो आपको बताऊँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ कुरान के वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसका एक मोती अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया और माफिया की कीमत से उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और सारी दुनिया उस एक मोती की चमक और नूर से चांद और सूरज और सितारे मांद पड़ जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। वो सहाबी सुनते रहे। उसके बाद में सहाबी ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका कुछ मतलब समझा नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या पूछना चाहते हो? उन सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसके वालिदैन को ये मकाम मिलेगा, आपने वालिदैन का मकाम बयान फरमाया, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जिसके सीने में कलामुल्लाह मौजूद है, कलामुल्लाह उतरा है और हिफ्ज़ किया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हाफिज़ कुरान को क्या मिलेगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर के अंदर एक जमात की जमात अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक मुनादी पुकारेगा कि कहाँ हैं हाफिज़ कुरान के वालिदैन, कहाँ हैं हाफिज़ कुरान की वालदा, कहाँ है हाफिज़ कुरान का बाप। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर के और क़यामत तक सारे हुफ़ाज़ की माओं की एक लाइन लगी होगी, बापों की एक लाइन लगी होगी जन्नत के दरवाजे तक। फिर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ कुरान को हुक्म दिया जाएगा, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ऐलान होगा कि ऐ फरिश्तों, ये हाफिज़ कुरान को ले जाओ जन्नत की तरफ। और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से फरिश्तों का सलाम आएगा, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। ये फरिश्तों का सलाम होगा। क्या उसके अंदर नूरानियत होगी और क्या उसके अंदर म्यूजिक होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सारे के सारे फरिश्ते
हाफिज़ कुरान के पीछे होंगे और सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सारे फरिश्तों की तरफ से सलाम होगा और हाफिज़ कुरान के साथ ले जाकर के जन्नत के गेट के ऊपर खड़ा कर देंगे। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से निदा आएगी, ऐ फरिश्तों सलाम बंद। जरा ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों सलाम बंद। हाफिज़ कुरान अर्ज करेगा, या इलाहुल आलमीन, अभी तो फरिश्ते सलाम कर रहे थे और जब मैं दरवाजे के ऊपर आ गया अब सलाम क्यों बंद कर दिया गया? अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है सूरह यासीन के अंदर, अल्लाह ने फरमाया अभी तक तो तुझे फरिश्ते सलाम कर रहे थे, अब हमारी तरफ से तेरे लिए सलाम हो। और क्या है सूरह यासीन के अंदर? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अब अल्लाह तबारक ताला सलाम भेजेंगे और सलाम के सलामती के साथ, अल्लाह के सलाम के साथ वो बंदा जन्नत के अंदर इंटर हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला की रहमतों को देखेगा, जन्नत के इनामात को देखेगा और जन्नत की तज़य्युन को देखेगा, जन्नत के आला मकामात को देखेगा, वहाँ के बागात को देखेगा, वहाँ की हवाओं को देखेगा, वहाँ के ज़ैब व ज़ीनत को देखेगा। उसका होश और हवास काम नहीं करेगा कि अल्लाह तबारक ताला ने इतनी बड़ी जन्नत हमको अता फरमा दी। वो देखेगा, उसके बाद में अल्लाह तबारक व ताला अपने उस हाफिज़े कुरान को ऐसी जगह जन्नत के किनारे पे ले जाएंगे जहाँ के ऊपर जिसके निचले हिस्से में जहन्नम दिखाई दे रहे होगी और जहन्नमी दिखाई दे रहे होंगे। अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे, ऐ हाफिज़ कुरान, ऐ कुरान को सीने में जमाने वालों, नीचे तुम नज़र डालो। वो बंदा, वो हाफिज़ कुरान जब नीचे नज़र डालेगा तो देखेगा कि जहन्नम दहक रही है और उसके अंदर बहुत से लोग जल रहे हैं। वो अर्ज़ करेगा, इलाहुल आलमीन, तेरी किबरियाई की कसम इलाहुल आलमीन, आपने यहाँ ला करके क्यों खड़ा कर दिया? अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे इसलिए लाया हूँ कि तू नीचे देख ले, तू नीचे देख ले, इसमें कौन लोग जल रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नीचे देख, कोई तेरा मामू है और कोई तेरा चचा है, कोई तेरा खालू है, कोई तेरा बहनोई है, तो कोई तेरा पड़ोसी है। एक एक को तू पहचानता जा और मैं एक एक को जहन्नम से निकलवा करके जन्नत में दाखिल करता जाऊँ। वो हाफिज़ कुरान अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, ये तो मेरे फला हैं, ये तो मेरे फला हैं। या अल्लाह, ये तो हाफिज़ मोहिउद्दीन साहब के मदरसे से कभी गुजरा करते थे और मैं मदरसे में पढ़ता था। ये बेचारे तो कभी कभी मदरसे में भी आ जाया करते थे। अल्लाह फरमाएंगे, इसको भी जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह फरमाएंगे कि या अल्लाह, तो मेरे महल्ले में रहता था। ये है हाफिज़ कुरान की फजीलत। वो बंदा अर्ज करेगा, वो हाफिज़ कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं इसको भी जानता हूँ, ये मेरे महल्ले में रहता था। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे हाफिज़ कुरान और मेरे कलाम को सीनों में जमा करने वाला, आज तू एक एक को पहचानता जा और मैं कुरान पाक की बदौलत और इसकी बरकत से एक को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करता जाऊँगा। तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात अबू दाऊद की हदीस के अंदर है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके ऊपर ध्यान से सुनिएगा। आम तौर पर लोग कहते हैं, अरे हाफिज जी बन गए बेचारे, क्या बन गए, क्या 4 साल मेहनत किया, मदरसे की कच्ची पक्की रोटी दाल सालन खाया और हाफिज जी के डंडे खाए और यही मेहनत किया होता, कहीं नीट में नाम आ गया होता, कहीं IAS PCS हो गए होते और कभी किसी इंजीनियरिंग में गए होते तो क्या मकाम होता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया है, हाफिज़ कुरान सबकी शफात करेगा और जिनकी वो शफात करेगा, जिनके दिलों में कुरान का मकाम, कुरान की अज़मत और कुरान की अहमियत दिल के अंदर नहीं है, और हाफिज़ कुरान बनने के बाद जिन लोगों ने ये उंगली उठाई और जिन लोगों ने अपनी ज़ुबान को हरकत दिया है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोगों के लिए हाफिज़ कुरान की शफात बंद कर देंगे अल्लाह तबारक ताला, क्योंकि उसने कुरान की अहमियत को पसे पुष्ट कर दिया है। ये हाफिज़ कुरान, ये कौन है, इनका दर्जा, ये कौन है, इनका मकाम, इनका क्या मकाम है, इनका क्या मर्तबा है। इनके सीनों में वो कुरान है,
जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम 23 साल की ज़िंदगी के अंदर 40,000 मरतबा सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 40,000 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के पास 70 मरतबा जिब्राइल सलाम तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 170 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन ख़ातमुल अंबिया महबूब किबरिया हबीब रब्बुल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम 40,000 मरतबा तशरीफ़ लाए। ये बच्चे अभी आप ही जी बता रहे थे, दिल खैराबादी का शेर यही चल करके आगे यही दीन के मुहाफिज होंगे। अल्लाह का कलाम इनके सीनों में है। दिल खैराबादी का शेर, अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अगला शेर, मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू प्यार के हम दोनों हैं प्यासे। मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू प्यार के हम दोनों हैं प्यासे। मैं ज़मज़म दूंगा उनको वो भी मुझे गंगा जल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। ये बच्चे हमारे अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म के अंदर अल्लाह बरकत फरमाए। हाफिज़ कुरान के बाद अल्लाह इनको आलिम दीन बनाए, दीन का दाई बनाए, मुहद्दिस बनाए, मुफक्किर बनाए, मुजद्दिद बनाए। और यही बच्चे आगे चल करके, एक वाक़या मुझे याद आ गया। ख्वाजा बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाक़या लिखा है कि आपकी उम्र 7 साल की थी। कितने दिन की उम्र? 7 साल की थी। गुर्बत के मारे हुए थे और अपने बच्चे को उनके वालिद ने उठाया और माँ से कहा मैं इसको लिए जा रहा हूँ, हाफिज़ कुरान जा रहा हूँ, मदरसे में इनको अपने बच्चे को दाखिल कर दूंगा और हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। हजरत बुस्तामी कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा मकाम, 7 साल की उम्र, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, पैसा भी नहीं है। माँ से कहा हम लिए जा रहे हैं। अरे कहा छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा, अभी कपड़ा बदलना इसको नहीं आता है, वज़ू करना नहीं आता है, अहकाम ये कुछ नहीं जानता है, अपने लिबास को धुलना नहीं जानता है। कहा कुछ भी हो हम इसको लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको हाफिज़ कुरान बनाएंगे। और ले जा कर के एक मदरसे में पहुंच गए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मदरसों में मतबख का नज़्म है, पूरी तरीके से सारे इंतज़ामात। वहाँ आपके वालिद मोहतरम जब ले कर के गए और उस्ताद से बात किया तो कहा ऐसा है हमारे मदरसे में खाने पाने पीने का कोई नज़्म नहीं है। तो कहा चलो ठीक है हम बच्चे को छोड़े जा रहे हैं। बच्चे को छोड़ दिया। हज़रत बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार जब मदरसे के गेट के ऊपर पहुँचे तो आपके आंखों में भी आंसू आ गए कि इस बच्चे का क्या होगा। लेकिन जो दिल खैराबादी का शेर है, अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा और हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अल्लाह के भरोसे के ऊपर अपने उस बच्चे को मदरसे के गेट के ऊपर छोड़ के चल दिए। आंखों में आंसू आ गए। बायजीद बुस्तामी, हजरत वो बायजीद नहीं था ना समझना, बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे बुजुर्ग। बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 7 साल की उम्र, बाप को देख करके फूट फूट के रोने लगे। क्या होगा क्या होगा। खाने का नज़्म मदरसे में था नहीं। अब बच्चे जब खाने का वक्त आया तो अब इनके खाने का कोई नज़्म नहीं था।
सारे बच्चे खाने में अपने लग गए और किसी ने इनसे कहा भी नहीं कि बेटा आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे साथ में खा लो। भूख जब लगी तो ये चिल्लाए और रोने लगे। रोने की आवाज़ मदरसे के बगल में एक बुढ़िया औरत का मकान था। जब आवाज़ आई तो वो बच्चा मदरसे के दरवाजे के ऊपर खड़ा रो रहा था कि खाने वालों के घर से और बच्चों के घर से खाना आया है, सब खा रहे हैं, हम क्या करें। भूख से बेताब बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भूख से तड़पने लगे और मदरसे के गेट के ऊपर खड़े होकर के रोने की आवाज़ आपके दिल से निकलने लगी और बेतहाशा आप रोने लगे। बगल में एक औरत का मकान था, उसने जब देखा कि कोई बच्चा रो रहा है तो वो औरत, वो बुढ़िया सामने आई और बच्चे से कहा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तो कहा मैं रो इसलिए रहा हूँ, खाने का कोई नज़्म नहीं है, सारे लोग खा रहे हैं और किसी ने मुझसे कहा भी नहीं कि आकर के खा लो। तो बुढ़िया ने बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा और अपने घर में ले गई और ले जा कर के 2 रोटियां पकाई थी, एक खुद खाया और एक रोटी आपको खिला दिया और कहा बेटा तुम रोज़ाना छुट्टी के बाद मदरसे के गेट पे आ जाना और मैं तुमको रोज़ाना एक रोटी ला कर के खिलाती रहूँगी। इसी तरीके से बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना वो बुढ़िया रोटी खिलाती थी और उसके बाद में एक दिन खाने में ताख़ीर हो गई, देर हो गई। अब बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतज़ार किया कि आज दरवाज़ा खुला नहीं है, रोटी आई नहीं, आज क्या हाल होगा। तो देखा कि उस औरत के मकान के ऊपर चंद लोग इकट्ठा हैं, जमा हैं। तो बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे गए और पूछा क्या मामला है। तो कहा मामला ये है कि इस औरत का आज इंतकाल हो गया है। बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बेतहाशा रोने लगे और रोने के बाद खुद जो है उसी घर में बैठ करके अपने हाथों से इंतजाम किया। आटा रखा हुआ था, अपने बेचारे ने कभी खाना बनाया नहीं था। 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, खेल कूद कर सकता है, कुरकुरा वगैरह चबा सकता है और कुरकुरा बना तो सकता नहीं। अब उसने जो है तवा रखा और भूसा जला करके चूल्हे को गर्म किया और उसके बाद में उसने रोटी पकाई और रोटी जब बढ़ गई तो उसने जब हाथ पे रखा तो जब यूं हाथ करके तवे पे जब रोटी फेंका तो बेचारे ने कभी रोटी तवे पे डाली नहीं थी, तो रोटी अलग चली गई और उसका हाथ तवे पे गिरा और जल गया। वाक़या लंबा है। अल्लाह के दरबार में वो हाजिर हुए बायज़ीद बुस्तामी और ये देखा। अल्लाह ताला ने पूछा ये दाग कैसा है, तो अल्लाह तबारक ताला से बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया इलाहुल आलमीन, अपना सारा वाक़या बयान फरमाया। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मेरा कोई भी बंदा जन्नत के अंदर कोई कमी के साथ नहीं जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने ये इंतज़ाम, फिर वो बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने पाए तख्त के वली बनकर के तैयार हुए और वो बहुत ही चंद दिनों में हाफिज़ कुरान बन गए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये ज़माना, ये वक्त हमारे लिए ज़रूरी है। जो ख़ास बात मैं इसके ऊपर जो मैंने बताई है, अगर आपने अपने दिल के अंदर मदरसों की नफ़रत आपने अपने दिल में डाली है और मदरसे के बच्चों से आपने उल्फत नहीं किया है, मदरसे के खुद्दामान से आपने अपना ताल्लुक़ कायम नहीं किया है, तो क्या मामला होगा कि हमारा फ़ैसला इन हुफ़ाज़ कराम के ज़रिए से कैसा होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन हुफ़ाज़ कराम का आला मर्तबा है और मकाम है, इनकी कदर व मंजिलत कीजिए। आज हाफिज़ों से सलाम करने वाला कोई नहीं मिलता है, उलमा से सलाम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। और अगर मंत्री आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, IAS PCS अधिकारी अगर आ जाए, अभी उसकी गाड़ी गेट पे लग जाए, सारे लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अल्लाह के फरिश्ते सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन,
और अल्लाह तबारक ताला की तरफ से भी सलाम। एक बात अभी शेर में आई थी, अजीज़म हाफिज़ महमूद सल्लमहू ने पढ़ा था कि जो मस्जिद के गिराने में लगे हैं अल्लाह ने उनकी पकड़ किया। मैं कलकत्ता गया था, हमारे चचा वहाँ रहते थे, तो बाबरी मस्जिद को गिराने के अंदर कलकत्ते का भी एक आदमी उसमें शामिल था। तो जब मैं वहाँ गया, नाखुदा मस्जिद के बगल में धर्मतल्ला के अंदर जब मैं टहलने गया, तो वहाँ जब मैं गया तो हमारे चचा खलील चचा मरहूम, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, तो एक मकान बहुत आलीशान बना हुआ था। तो चचा ने बताया इसके अंदर वही आदमी आज मौजूद है जो बाबरी मस्जिद गिराने के लिए अयोध्या गया हुआ था, और बता रहे थे कि ये हाथ पैर से अपंग हो गया है और मफलूजुल अक्ल भी है, पागल है ये। तो हमने कहा मुलाकात करवा दीजिए, मुलाकात हो सकती है? तो हमारे चचा ने कहा हाँ बिल्कुल, वो अपने बरामदे में बैठते हैं। मैंने जा कर के उस कमीने को जो अल्लाह की मस्जिद के गिराने के लिए कलकत्ता से चल करके हमारे अयोध्या के अंदर, हमारे यूपी के अंदर आया था, मैंने देखा कि वो अपना पैर हिला नहीं सकता था, अपना हाथ हरकत नहीं कर सकता था, ऐसे ही अपंग अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था। मैंने अपने आंखों से उस कमीने का उसको मैंने देखा है। अल्लाह से जो टकराएगा, अल्लाह से जो ठोकर लेगा, अल्लाह तबारक ताला ऐसी पकड़ करते हैं कि अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह पकड़ करने पे आ जाएंगे तो कोई बच नहीं सकता है। बस मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बात बहुत हो गई। अल्लाह तबारक ताला हमारे हाफिज़ मुहियुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मेहनत को, कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए, और तमाम खुद्दामान मदरसा को और तमाम मुईनान मदरसा को अल्लाह तबारक ताला उनकी खिदमात को और उनकी अतियात को अल्लाह कबूल फरमाए, और अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला इन हाफिज़ कुरान को, हमारी दुआ है और तहे दिल से दुआ है और हमारी तरफ से मुबारकबाद है कि बेटो अल्लाह तबारक ताला ने तुमको ऐसी दौलत से माला माल फरमाया है कि दुनिया और आखिरत की कोई नेमत इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।